मल्टीप्लिकेशन के बाद अब देखते हैं डेसिमल्स का डिवीजन। डिवाइड करना है आपको डेसिमल नंबर को बाय होल नंबर। हमने पहले मल्टीप्लिकेशन में भी यही देखा था कि एक डेसिमल नंबर को एक होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ हम देखेंगे कि एक डेसिमल नंबर को कैसे हम होल नंबर से डिवाइड करते हैं। राइट, यहाँ सबसे पहले आपका क्वेश्चन है 7.5 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे आपको एक ही रूल याद रखना है, और वो ये कि जब भी आप डेसिमल के बाद वाला नंबर यूज़ करेंगे, याद रखने के कई तरीके होते हैं इसको, लेकिन मैं सबसे सिंपल बता रही हूँ कि जब भी आप डेसिमल के बाद वाला नंबर यूज़ करेंगे तो उसको यूज़ करने से पहले आप क्वोशिएंट में डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 6, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 7 - 6 = 1। अब ये 1 क्योंकि 3 से छोटा है एंड यू हैव टू टेक 5, यहाँ पर आपको 5 लेना है और 5 डेसिमल के बाद है, तो यहाँ पहले आप डेसिमल पॉइंट लगाइए, उसके बाद यहाँ 5 को आप ले सकते हैं। यहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं लगेगा, आपका जो भी डेसिमल पॉइंट लगेगा वो क्वोशिएंट में लगेगा। राइट, तो क्योंकि मुझे अब डेसिमल के बाद वाला 5 यूज़ करना था तो मैंने क्वोशिएंट में पहले डेसिमल पॉइंट लगा दिया। अब मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ। 3 5 15 एंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, योर आंसर विल बी 0। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 7.5 डिवाइडेड बाई 3 gives 2.5। इसी तरीके से आप यहाँ करिए। राइट, अब आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं, देखिए ये जो 10 है वो ऑलरेडी 14 से छोटा ही है। ठीक है, क्या है, छोटा है, ऑलरेडी छोटा है। तो आपको करना क्या है, क्योंकि आपको डेसिमल के बाद वाला नंबर भी यूज़ करना है तो उसके लिए आप पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, क्योंकि ये 10 आपका छोटा है 14 से, तो आपको डेसिमल के बाद वाला नंबर भी यूज़ करना है ताकि ये नंबर हो जाए 102। तो अब ये 102 हो जाएगा, तब आप इसे आराम से 14 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप डेसिमल के बाद वाला नंबर यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पहले डेसिमल पॉइंट लगाना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। राइट, अब इसको 7 से हम कर देते हैं। 7 4 28, 7 1 7, 8 एंड 9 98। ठीक है, अब यहाँ पर आप 10.2 कंसीडर नहीं करेंगे, अब ये आपका 102 है। अब 12 - 8 = 4। ठीक है, एंड 9 1 is 9 0 एंड दिस इज 0, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। अब आपको अगेन ये वाला 2 यूज़ करना है। ठीक है, तो अब आप ये बोलेंगे कि ये वाला नंबर भी तो डेसिमल के बाद है, तो हम क्या एक और डेसिमल पॉइंट लगाएंगे? नहीं, यहाँ पे एक और डेसिमल पॉइंट नहीं लगेगा, जितना एक डेसिमल पॉइंट लगना था वो हमने लगा दिया। अब एक बार डेसिमल पॉइंट लगाने के बाद आप इसके बाद के सारे डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सारे डिजिट्स यूज़ करने का मतलब है आप एट अ टाइम एक डिजिट को आप नीचे ले सकते हैं। एंड दिस इज 14 3 42। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाला। तो 2 डिजिट्स यूज हो रही है, 5 2 10, सब्ट्रैक्ट कर दें 1, एट ए टाइम एक डिजिट आप नीचे ले सकते हैं 18, 5 3 15 3। अब आपको डेसिमल के बाद वाला नंबर यूज करना है, तो पुट अ डेसिमल पॉइंट एंड take the number 5, and now this is 5 7 35। देखिए, बहुत सिंपल रूल मैंने आपको बताया कि जब आपको डेसिमल के बाद वाला नंबर यूज करना है तो आपको ऊपर क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट ले लेना है, दैट्स ऑल। 34 2 68, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 1,
अब आपको डेसिमल के बाद वाला नंबर यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि डेसिमल के बाद वाला नंबर यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर डेसिमल लेना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ 19 ले सकते हैं, 9 दे सकते हैं, तो वो नंबर आपका 19 हो गया। बट स्टिल 19 इज लेस देन 34। अभी भी 19 34 से लेस है, इसीलिए आपको एक और डिजिट नीचे लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन 2 डिजिट आप एक साथ नीचे नहीं ले सकते, ठीक है। अगर जैसे इस केस में है, आपको 2 डिजिट्स लेनी भी है, तो दूसरे डिजिट लेने से पहले आपको यहाँ 0 लेना पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट, यहाँ इत्तेफाकन से जो आपके डिजिट है वो 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 0 यहाँ है तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि 0 लेना है, नहीं। अगर यहाँ 0 के अलावा कोई भी डिजिट होती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 8 होती, 6 होता या कुछ भी होता, तो भी आप यहाँ पर पहले 0 पुटअप करते, ठीक है। दूसरी डिजिट यहाँ नीचे लेने से पहले एक साथ अगर दूसरी डिजिट भी लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप पहले ऊपर क्वेश्चन में 0 लेंगे, उसके बाद आप दूसरी डिजिट नीचे ले सकते हैं। नाउ इट्स 190। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं किस तरीके से, तो 5 से करके देखते हैं। 5 4 20, 5 3 15, 16, 17, राइट। सो 5 से हम इसे यूज़ कर सकते हैं 170। ये हो गया आपका 20, राइट। और उसके बाद क्योंकि 20 इज लेस देन 34 तो आप ये 4 भी ले लीजिए, ठीक है। एंड नाउ यू कैन मल्टीप्लाई 34 by 6, 6 4 24, 6 6 18 plus 2 20, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आप लोग यहाँ बोलेंगे कि मैंने यहाँ क्रॉस क्यों लगाया है। मैंने यहाँ क्रॉस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ आपका डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, यहाँ आपका डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ 0 लिखने की आदत होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ 0 लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ 0 लिख सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर जो आपने डिवीजन किया है तो उस डिवीजन को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू 0.73 एंड दिस इज 118.5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 23.7। देखिए आपका डिवीजन सही है या नहीं है, इसको भी हम जल्दी से ना क्रॉस चेक कर लेते हैं। और क्रॉस चेकिंग का मतलब क्या होता है कि आपको ये देखना होता है कि आपने जो भी आंसर फाइंड आउट किया है वो सही है या नहीं है। मैथ्स में हमेशा अपने आंसर्स को चेक करने के लिए एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लिया करें। एंड नाउ व्हाट इज़ दिस क्रॉस चेक, राइट। अब यहाँ पर आपने 2 नंबर्स को डिवाइड किया है, आपको पता करना है कि आपने ये 2.5 आंसर निकाला है वो सही है या नहीं है, राइट। तो क्रॉस चेकिंग में आपको करना क्या है कि आप अगर रिमाइंडर 0 है तो आप क्वोशिएंट को और डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका इक्वल टू डिविडेंड आना चाहिए, राइट। ये आपका डिवीजन एल्गोरिदम भी है, या आप कह सकते हैं कि ये आपका क्रॉस चेक है, ये देखने के लिए कि क्या आपने ये सही किया है या नहीं है। आप 34 को 2.056 से मल्टीप्लाई करिए, ये आंसर आना चाहिए। 5 को 23.7 से मल्टीप्लाई करिए, ये आना चाहिए। 14 को 0.73 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर 10.22 आना चाहिए, राइट। अगर आपका क्रॉस चेकिंग सही हो जाता है तो दैट मीन्स आपका जो ये आंसर्स हैं वो बिल्कुल सही है।